पटना के चाणक्य होटल में अति पिछड़ा न्याय संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी समेत महागठबंधन के सभी नेता शामिल हुए। इस अवसर पर महागठबंधन की ओर से अति पिछड़ा समाज के लिए मैनिफेस्टो जारी किया गया, जिसमें अति पिछड़ा समाज के लिए 10 वादे किए गए हैं जिन्हें सरकार बनने के बाद पूरा किया जाएगा। मुख्य रूप से 3 डेसिबल जमीन देने, सामाजिक सुरक्षा समेत 10 वादे किए गए हैं। इस अवसर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर मनुवाद को बुलंद करना चाहते हैं, तो वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी ने अति पिछड़ा समाज के लिए काम करने का वादा किया है। वो जब बीजेपी के पास जब गए, इसका मतलब है इस देश में वर्णाश्रम को वो रखना चाहते हैं, मनुवाद को चलाना चाहते हैं और गरीबों को, आज जो पिछड़े हुए लोग हैं, दलित हैं, ये सब जब ये बीजेपी की सरकार होगी तब पूरे ये लोग बर्बाद होंगे। हमारा लक्ष्य है कि बिहार में अति पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, सबको सही भागीदारी मिलनी चाहिए, सबकी जगह होनी चाहिए, सबको बिहार में और बाकी हिंदुस्तान में सबको सही जगह रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। कि हम लोगों का जो विजन है, कितने अति पिछड़ा समाज के लोग जो है पॉलिसी मेकिंग में, कितने दलित समाज के लोग जो है डिसीजन मेकिंग में, या जो भी एनडीए में जितने मंत्री हैं वो समाज के सबसे बड़े दुश्मनों के केवल अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं समाज के। और कितने लोग आप देखते होंगे, नीतीश जी का जो पूजा पार्टी होता है शाम में, उसमें वो डिसीजन लेते हैं कोई चीज की, कितना पिछड़ा दलित बैठा रहता है, कितना अवसर बैठा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजीव मोहन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव मोहन, चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन का अति पिछड़ा न्याय संकल्प आयोजन हुआ है। क्या लगता है, क्या प्रमुख ये 10 वादे हैं और कितना दम दिख रहा है इन वादों में? क्या लगता है किस वादों के सहारे महागठबंधन बिहार में चुनाव जीत पाएगी? देखिए, चुनाव जीत पाना या हार जाना ये तो समय बताएगा, जनता तय करती है, लेकिन ये एक बात स्पष्ट हो गया है कि महागठबंधन ने एक कह सकते हैं कि अति पिछड़ा जो कार्ड है वो खेला है। इसके जरिए कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और जिस तरह से राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, लोकसभा में भी प्रतिपक्ष के नेता है, उन्होंने जो बातें कही, या पार्टी कांग्रेस पार्टी के खड़गे ने जो कहा, अध्यक्ष है खड़गे ने जो कहा, या तेजस्वी यादव ने कहा, उससे उसका लबोलुआब यही है कि महागठबंधन जो है, आने वाला जो चुनाव है उसमें अति पिछड़ा जो वोट है, जो दलितों का वोट है और वंचितों का वोट है, उस पर उनका फोकस हो गया है। और जो 10 वायदे किए गए हैं, उस 10 वायदे में यही कहा गया है कि यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो जो भी अति पिछड़ा समाज है उनकी सुरक्षा और उनके विकास और उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, तो अत्याचार जो हो रहा है उस अत्याचार और भागीदारी, ये तमाम मुद्दों को लेकर के महागठबंधन के नेता जो है 10 वायदे किए हैं। और साथ साथ महागठबंधन ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि ये जो चुनाव होगा उसमें इसको फोकस किया जाएगा। साथ ही आरोप ये लगाया गया कि नीतीश कुमार के शासनकाल में, यानी लगभग 20 साल की जो नीतीश सरकार रही है, एनडीए की सरकार रही है, उसने अति पिछड़ा समाज के लिए कुछ नहीं किया। और यही कारण है कि जो महागठबंधन चुनाव में जाने वाले उससे पहले अपने 10 अति पिछड़ा संकल्प के तहत 10 मैनिफेस्टो को जो है पब्लिक डोमेन में कर दिया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन का कहना है ये जो मैनिफेस्टो बनाया गया है, ये तमाम मैनिफेस्टो जो महागठबंधन के तमाम घटक दल हैं उनके साथ राय मशवरा करके बनाया गया है। एक बात और इसमें स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री 20 सालों तक बने रहे हैं,
तो उसके पीछे उनका जो बेस वोट बैंक जो कहा जाता है वो अति पिछड़ा समाज है। और जो जनगणना हुई है तो उसमें जिस तरह से अति पिछड़ा समाज की जो संख्या के बारे में जिक्र किया गया है, तो ये सारे चीजों को समेटते हुए जो महागठबंधन है इस पर पूरी तरह से फोकस किया है और यह स्पष्ट कर दिया कि जो उनका चुनाव होने वाला है उसमें अति पिछड़ा समाज के कल्याण, उनकी सुरक्षा, उनके विकास को लेकर वो आगे जाएगी, उनके साथ जो हो रही अत्याचार को लेकर पब्लिक डोमेन में बातों को रखेगी। और उनका दावा है कि इस मैनिफेस्टो के जरिए उनको अति पिछड़ा समाज, शोषित समाज और जो वंचित समाज है उनको वोट करेगा। लेकिन ये तो आने वाला तय करेगा कि जनता किसके साथ जाती है। लेकिन फिलहाल एक कार्ड महागठबंधन की ओर से खेला गया है, अति पिछड़ा का कार्ड खेला गया है। अब आने वाला समय ये जब बताएगा कि क्या होगा इसमें। राकेश जी बिल्कुल राजू जी, अति पिछड़ा समाज को साधने की जो कोशिश की गई है इन मैनिफेस्टो के जरिए, देखना होगा कि कितना जन समर्थन अति पिछड़ा समाज की तरफ से मिलता है महागठबंधन को। शुक्रिया आपका खबर पर अपडेट के लिए। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ।